नमस्कार, मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। तो शहर दर शहर होता हुआ आज मैं पहुंचा हूं जिला गाजियाबाद, जिसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। औद्योगिक नगर रहा है, ये अभी भी है। और अगर बात करें इसके इतिहास की, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गाजिउद्दीन के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। 1740 में उन्होंने ही इस नगर को बसाया था। अगर वक्त की बात करें तो एनडी तिवारी, जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसे एक ज़िले के रूप में जो है उपाधि दी। 1900 के दौरान इस तरह से ये तमाम चीज़ें निकल कर आई। इसके अलावा अगर विकास की बात करें, कई सारी उम्मीदें हैं इस शहर से, कई सारी संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर के दामन पर दाग भी लगा। आपराधिक अगर गतिविधियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस शहर को जो है नीचे और कहीं ना कहीं आंकड़ों में इस तरह की स्थिति पर लेकर आया, जिसकी वजह से बदनामी भी हुई। लेकिन ये बदनामी क्यों हुई, और अगर विकास की बात करें तो क्या काम किया यहाँ की सरकारों ने, चाहे अभी की सरकार की बात करें या फिर बीते हुए सरकार की। तात्कालिक अगर परिवेश में देखा जाए, संभावनाएं बहुत हैं, युवाओं की चाहत है। यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो ये समृद्ध शहर रहा है। गंगा, हिंडन, तमाम नदियां, यमुना यहाँ पर बहती हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद लोगों की बहुत है। जिस तरह से विकास होना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ है। उम्मीद क्या है, जनता के बीच में हूँ, साथ ही साथ और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पार्टियों से हैं। कौन कौन वो लोग हैं अब बताऊंगा आपको, उसके बाद चर्चा जारी रखूंगा। जानने की कोशिश करेंगे कि रियल ग्राउंड पर यहाँ पर दिक्कतें हैं क्या। नरेंद्र राठी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। इसके अलावा करतार सिंह समाजवादी पार्टी से, और एसके जैन हैं RWA के अध्यक्ष बी ब्लॉक से, और मनोज शर्मा है बीजेपी से। और तमाम जनता हमारे साथ है जो रियल ग्राउंड पर क्या दिक्कतें हैं वो ये बताएंगे। शहर का विकास किस तरह से चाहते हैं, जो उम्मीद थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। आने वाले वक्त में जब चुनाव नजदीक है, किस पर भरोसा जता रही है ये जनता, इन सब पर हम बात करेंगे। शुरुआत हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, एक एक लाइन में संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। जनता के रियल प्रॉब्लम आपके सामने मैं पूछूंगा, जानूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि जनता आपसे क्यों जुड़े, क्यों विश्वास करे। देखिए, जो यहाँ की बात, आप शाहीबाद क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, यहाँ की बात करूँ, शाहीबाद की 16 लाख की आबादी में 16 लाख की आबादी है। कोई कन्या विद्यालय नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल बहुत है, विद्यालय बहुत है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। हमने 1.25 लाख हस्ताक्षर जो डिमांड हमने जो माननीय अखिलेश यादव जी को दी, उन्होंने कहा 1 साल में पूरा करेंगे, लेकिन आज 2 साल होने को है, कोई मांग नहीं की, और हम भूख हड़ताल में बैठेंगे इस डिमांड को लेकर। अब ठीक है, ठीक है। करतार जी, क्या माना जाए, किस तरह से जनता, एक तरह से आप लोगों का शासन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा भी लोगों में मैंने देखी है, खासतौर से अगर आपराधिक गतिविधियों को लेकर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे विश्वास जताएंगे, कैसे दोबारा आने के लिए आप अपील करेंगे। ऐसे है कि लॉ एंड ऑर्डर पे तो आज की डेट में 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी पुलिस का प्रशासन आपके जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पहुँच जाती है। अगर रही जो पब्लिक के बीच में सेवा करने का जो वादे करे थे समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने, उसके लिए एलिवेटर रोड आ गया, मेट्रो की सेवा दी, इससे बहुत तमाम सेवा इतनी दी गई है जो आप लोगों के बीच में है कि विकास हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर पे बेहतर काम हुआ है, फिर से आने की उम्मीद आप कर सकते हैं जी, इसी कारण। अच्छा, ठीक है। RWA से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसके जैन जी, आप रियल ग्राउंड पे किस तरह की दिक्कतें देखते हैं आम लोगों की। आम लोगों की तो श्रीमान ऐसा है कि मैं किसी वो पार्टी विशेष से तो कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन जो आम पब्लिक की समस्याएं हैं, क्योंकि मैं RWA को रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत सी शिकायतें आती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है गाजियाबाद, और जैसा मैंने अभी बताया था कि कहीं ना कहीं इसको लेकर बदनामी के दाग भी जो इस शहर पर लगे, लेकिन उसके लिए कितना काम हुआ ये एक बड़ा मसला है। मनोज शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 14 साल से इस सत्ता से आप लोग बाहर हैं, कोशिश की जा रही है रैलियों के जरिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता से कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, बदलाव की जरूरत कैसे। देखिए, जो प्रदेश की जो हालत है, वर्तमान जो स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में जा रही है। कोई भी कार्य सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और जो बसपा का और सपा का जो आपसी जो 5-5 साल की जो सरकार है ना, कि 5 साल मेरी सरकार 5 साल तेरी सरकार, उसको तोड़ के बाप बेटे की सरकार, जैसे हमने माँ बेटी की सरकार को तोड़ा, ठीक है, और मायावती जी के इसको तोड़ने के बाद अब जनता के पास एक ही विकल्प है, भाजपा।
और हम उसी मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। अब जनता के पास सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है। मनोज जी का कहना है कि बसपा और सपा का जो क्रम लगा रहा वो तोड़ना चाहती है जनता और विकल्प सिर्फ बीजेपी। अब जनता के पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि रियल ग्राउंड पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इस दौरान आपने अपने जीवन में क्या कुछ देखा, या अगर पिछले सरकार की बात की जाए तो वो आपने क्या देखा। शुरुआत आपसे। सर मेरा नाम राकेश बंसल है, मैं मंडल में बीजेपी का महामंत्री भी हूँ और नागरिक के नाते सबसे पहले नागरिक भी हूँ। ये लिहाजा 100 नंबर पे कल मैं फ़ोन करता रहा, पुलिस शाम तक नहीं आई। आज भी आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल, ये किसी पार्टी विशेष पे मेरा आरोप नहीं है। चोरी इतनी हो रही है यहाँ पे। आज हमारा गाजियाबाद विधानसभा 55 तो है ही है, पूरा गाजियाबाद नंबर 1 पे है। तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ये भी बता रहे हैं, आप बताइए भैया। मेरा नाम अनूप खन्ना है भाई साहब, और मैं साहिबाबाद में अभी फिलहाल रह रहा हूँ। ठीक है। मैं जन्मजाति गाजियाबाद में हुआ हूँ, तो यहाँ की पूरी पृष्ठभूमि से अच्छी तरीके से वाकिफ भी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि पिछले लगभग 40 साल से यहाँ पर किसी भी की भी सरकार रही हो, आज ये साहिबाबाद विधानसभा बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा ये साहिबाबाद है। आप यहाँ पर ना तो सरकारी कोई अस्पताल पाएंगे किसी भी तरीके का। यहाँ पर लोगों को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए उसे दिल्ली भागना पड़ता है या गाजियाबाद उसके अंदर जाना पड़ता है जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल बेकार हैं और किसी भी तरीके का वहाँ कोई इलाज नहीं होता, यहाँ से आदमी को जाना पड़ता है या तो दिल्ली और या गाजियाबाद। किस पर भरोसा? चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक होने पे भरोसा किस पे जताएं? अब ये तो आप भी जानते हैं कि सपा का भी शासन देख लिया और बसपा का भी शासन देख लिया। जैसा अभी नेताजी ने कहा कि जो सरकार तोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं तो पब्लिक से यही अपील करूंगा। अरे पिछले इतने सालों से 67 सालों का राज तो देखा देश में कांग्रेस का, ठीक है, जो कांग्रेस ने किया 67 साल के अंदर, और मोदी जी ने तो अभी 2.5 साल में भी वो सारी चीजें करके दिखा दी। और यही आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सपा और बसपा का शासन तोड़ दो, पब्लिक से मेरी अपील है। और भाजपा को पूरे बाकी लोगों से बात करते हैं, आप बताना चाहेंगे। मैं अशोक पटवाल। किस पर भरोसा शॉर्ट में? नहीं, भरोसा तो अभी कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ इनके सबके व्यू सुनने के बाद उसके बाद भरोसा चलता है। फैसला लेना बचा हुआ है, लेकिन दिक्कतें हैं, मानेंगे? दिक्कतें क्या है कि जो भी इंट्रेंस है हमारी शालीमार की या कहीं भी, पिछले सरकार को बोलते बोलते थक गए। सिवर इतना बह रहा है, कम अखबार में डेली मीडिया में आ रहा है, पर मोर देन 6 मंथ हो गए पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। गंदगी का अंबार और शहर में। जी आप बोलो। शालीमार गार्डन की मेन समस्या एंट्रेंस। राम मनोहर लोहिया इतना बड़ा हमारे लिए गार्डन है जो हमारे देश के लिए का राम मनोहर लोहिया के, उसके आसपास इतनी गंदगी है, इतने नाले ओपन चल रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर इतना प्रचार प्रसार किया गया। रोड बनते हैं लेकिन रोड ऐसे बनते हैं अगले साल टूट जाते हैं। आपके पास भी आ रहा हूँ जी, अभी आप। मेरा नाम अनिल राणा है और मैं गाजियाबाद में 15 साल से रह रहा हूँ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो है गुंडागर्दी, बदमाशी, और जो 6 मंथ या 2 साल का राजनाथ का राज रहा था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो राजनाथ का राज रहा था, रोडों पे भी पुलिस ने कहीं बैरिटेग लगा के किसी आदमी को परेशान नहीं किया। आज के डेट में कहीं भी बैरिटेग लगाते बच्चे घर से निकलते हैं। पार्टी के शासन से आप खुश नहीं है? ठीक है सर, आप बोलना चाह रहे थे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहता है मुलायम सिंह से, क्या कहता है ये जो आपने हज हाउस बना दिया, अगर हज हाउस की जगह अगर आपका हॉस्पिटल बन जाता या स्कूल बन जाता तो वो आपका बेटर था। अब ये क्या कहते हैं 1 साल के अंदर आपका सिर्फ 1 महीने के अंदर यूज हो रहा है, बाकी क्या कहते हैं आपका बंद पड़ा हुआ है। ये भी चीज समझ रही है कि धर्म के आधार पर अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो लोगों को नहीं मंजूर है। यहाँ पर लोगों को सुविधा चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए। भैया ओमिंदर कसाना नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में अगर किसी का जो सरकार चल रही है बिल्कुल निकम्मी है। जो सरकार आने वाली है, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार बीजेपी को भी मौका देना चाहिए। बीजेपी को मौका देना चाहिए। आपके हिसाब से? सर जी इस बार तो मोदी जी आना चाहिए बस। बीजेपी आपके हिसाब से क्या दिक्कत? चाहता हूँ जो मोदी जी ने जो भी अब काम करा है ये काले धन को लेकर, ये काफी अच्छा करा है इन्होंने। अच्छा किया है, लेकिन दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से। तो थोड़ी दिक्कत झेल लेंगे। दिक्कत तो दो थोड़ी हर को झेलनी पड़ेगी, सबको झेलनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा फैसला आपके हिसाब से? इकबाल अजीज सैफी मेरा नाम है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पिछले 3 सालों में, और यहाँ पर एक बार राजनाथ जी एमपी बन के गए हैं और इस बार जनरल वीके सिंह यहाँ पे एमपी हैं। इन 3 सालों में कुछ नहीं किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के समझने का तरीका है सिर्फ एक भक्ति है जो चल रही है बीजेपी की। मैं चाहता हूँ लोग हमारी समाजवादी लॉ एंड ऑर्डर पे बेहतर काम है। बेहतर काम हो। चले हाँ
आप बोलना चाहेंगे? मेरा नाम जीतू चौधरी है और मैं साहिबाबाद के वार्ड नंबर 57 में रहता हूँ। 57 का निवासी हूँ। 57 में ही मेरा जन्म हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में यहाँ पर पिछले 18 वर्ष से नगर निगम में भाजपा के लोग बैठे हैं। यहाँ पर दमयंती गोयल जी रही, दिनेश गर्ग जी रहे और फिलहाल में काम्बोज जी का देहात हो गया, काम्बोज जी रहे और अब हाल फिलहाल में आशु वर्मा जी हैं। आप यहाँ पे ये देखिए गंदगी का इतना बुरा हाल है। अभी इन लोगों ने हाल ही में एक डस्टबिन लगाया। वो डस्टबिन मात्र यहाँ पर जो कीमत थी, बात है, स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत प्रचार हुआ, लेकिन क्या भरोसा किस पर इस बार? मैं बताता हूँ, प्रदेश सरकार की आप नाकामी नहीं गिना सकते। यहाँ पर जो हुआ है 2000 मात्र उसकी कीमत थी डस्टबिन लगाने की। वो मैंने आरटीआई के थ्रू पता किया तो एक डस्टबिन को लगाने की कीमत 9000 तक वसूली गई। यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री जी यहाँ पर 5 साल सांसद रह के गए। 5 साल में अगर एक भी बार उन्होंने साहिबाबाद के लिए एक काम किया हो तो मुझे भाजपा के लोग यहाँ पर चुनाव नजदीक है, फिर किस पर? मेरा प्रदेश सरकार पर विश्वास है, अखिलेश भैया पे। अखिलेश जी को फिर से आप दोबारा जो है मौका देना चाह रहे हैं तो जनता से मैं बात कर रहा हूँ। पीछे भी जाऊंगा, एक बार आता हूँ सर आपके पास लौट के, पीछे भी जरा एक बार नजर। जी सर। बहुत बड़ी साहिबाबाद विधानसभा होने का हमें सौभाग्य है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंगा यमुना और हिंडन के किनारे होते हुए भी हमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, जबकि दिल्ली का पानी यहीं से होके जाता है। बहुत बड़ी बात कही। दूसरा बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पिछले 2 टर्म से बाहर का एमपी यहाँ पे आता है, बाहर का आदमी आता है जो यहाँ के जन समस्याओं को नहीं समझ पाता है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार लोकल यहाँ पे विधायक हो, लोकल एमपी हो तो यहाँ की समस्या का निवारण, समस्याओं की बात। और गंगा यमुना हिंडन जैसी नदियां जैसे ये बता रहे थे, लेकिन पानी की समस्या भी बरकरार। जी, ये कहना चाह रहा हूँ, बिजली पानी और ये जो ट्रांसपोर्ट की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम नहीं है। यहाँ से जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए कोई साधन नहीं बनता। ये हमारे को ई रिक्शा वगैरह पे या प्राइवेट साधनों पे निर्भर रहना पड़ता है, जो कि लूट खसोट भी मस्ती है कई दफे। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। बहुत दूसरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने भी पार्टी के नेता बैठे हैं, कभी भी यहाँ पे कोई जनसभा या कोई कार्यालय नहीं बना रखा कि हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकें। बड़ी बात यह है, इन्होंने जैसे कि जनता कह रही है, क्या आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ चुनावी जब मौसम आता है तभी इस तरह के लोग आते हैं? जी, मेरा नाम सचिन रघुवंशी है और मैं पास में ही डिफेंस कॉलोनी भोपरा का निवासी हूँ। मैं लोगों से और देश से यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में युवा हैं और ये जो समय चल रहा है, चाहे हम अमेरिका का चुनाव देख लें, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने उल्लेखनीय जीत से अपना इतिहास रचा, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। और भविष्य में प्रदेश के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन में युवा जो आज का है, परिवर्तन में विश्वास रखता है। सपा को दरकिनार करें, बसपा को दरकिनार करें और बसपा को, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दें ताकि वो सुशासन स्थापित करे, राज्य में स्थापित करे। मोदी पर भरोसा, सर्जिकल जो है इकोनॉमी पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बी ब्लॉक सीनियर सिटीजन का सलाहकार हूँ। यहाँ बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा वादे किए गए हैं जो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ, और मैं अपील करता हूँ इस सरकार से कि हमारे लिए कुछ सोचें ताकि जो वृद्ध जन हैं वो यहाँ आराम से रह सकें और शांति से रह सकें। ये मेरी अपील। आपका तो बुजुर्गों के लिए यहाँ कुछ नहीं किया गया। आप कुछ कहना चाहें? नरेंद्र जी, तमाम तरह के लोगों से हमने बात की, रियल ग्राउंड की दिक्कतें वो बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक इशारा ये है कि जो है चुनावी मौसम में ही इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस। मेरे बीजेपी के दोस्तों ने मुझे अभी जो है आपको बताया कि लाइन ऑर्डर की समस्या है, गंदगी है, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ तो मेयर जो है 16 साल से भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है कुछ? क्या क्यों नहीं ये आवाज उठा रहे हैं? हम कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे स्कूल का, कॉलेज का और अस्पताल की हमने मांग उठाई है, हम आगे भी इस मांग को उठाते हैं। बात आपने कही कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम तरह के दावे और वादे और प्रचार, लेकिन हकीकत कुछ और। करतार जी, हमारे बीच में पिछली जो योजना में एमपी साहब आए जो आज गृह मंत्री की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जितनी निधि थी सारी की सारी टोटल वापस ले गए। उसी ढंग से गाजियाबाद की पब्लिक ने फिर वीके सिंह जी को 4,80,000 वोट दे दी।
वोट देने के बाद आज भी मैं बीजेपी वालों भाइयों से ये पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने कोई अपनी निधि हमारे साहिबाबाद विधानसभा में लगाई? अगर नहीं लगाई है तो क्यों नहीं लगा रहे? हमेशा पैराशूट की तरह इनके बाहर से प्रत्याशी आएंगे, बाहर से लेकर आएंगे और वहीं पे काम करके अपना निकलते बनेंगे। समस्याएं यहाँ पर है, प्रदेश सरकार है, अभी सत्ता में है, जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। हमारी जो जिम्मेवारी बनती थी, जैसे कि हमारे साथ बैठे साथी ने ये बताया कि 18 साल से जहां से बीजेपी का मेयर होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति हुई। हमारे एक बुजुर्ग जी ने बोला कि रामलोर लोहिया पार्क समाजवादी पार्टी की देन थी, फॉरेस्ट सिटी उन्होंने दी, और इसके अलावा इतनी टोटल एक इस तरह का तालमेल की भी जरूरत है। जाहिर सी बात है कि पार्टी सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उस पार्टी से जुड़े हुए और नुमाइंदे हैं या नहीं। मनोज शर्मा जी, जनता की बात आपने सुनी, शिकायत भरमार है उसकी। शिकायतें लगातार रहेंगी क्योंकि प्रदेश में सरकार जो है अखिलेश सरकार है। भाजपा का मेयर की बात करते हैं, भाजपा का मेयर समय समय पे अपने हिसाब से काम करता रहा। पिछली कई सभाओं में हमारे मेयर साहब ने अखिलेश जी को चिट्ठी लिख के बताया था कि इसमें फंड की कमी पड़ रही है। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी है, उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। और सपा सरकार ने जो एक समुदाय जो बनाया उन्होंने, ये हज हाउस, एक विशेष वर्ग और विशेष जाति के लिए सपा सरकार काम कर रही है। यहाँ पे बसपा सरकार के विधायक हैं, वो भी एक विशेष जाति का विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। ये दिक्कतें हैं। इन लोगों से हमने बात की, जहां ये पार्टी के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं, पब्लिक ने तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बताई, क्या प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल की है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आपके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, आपके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और समाधान क्या आपके हिसाब से बहुत शॉर्ट में। इस भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। सब लोग इस मेरी बात से सहमत होंगे कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पर वाटर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। पानी की समस्या आपके हिसाब से उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जी जी, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और लिखते आ रहे हैं, जनसंख्या समाधान। आज अगर देखें हम, बैंकों के सामने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जनसंख्या एक बड़ी समस्या, उसका और जल्दी देश में एक आंदोलन भी इसके ऊपर चलने वाला है। आप चाचा कुछ कहें, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या, उस पर काम होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र में सब ये अति आवश्यक है कि कम से कम बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल, बढ़िया स्कूल हो जिसमें हर तरह की सुविधाएं हो। शिक्षा एक बड़ा जरिया खुद को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का और देश को आगे बढ़ाने का। किस तरह की समस्याएं आप समझते हैं जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जितनी पानी इकट्ठा होता है, गंदगी इकट्ठी होती है, निकलने का रास्ता नहीं है। पीने का रास्ता बता रहे हैं लोग बाग, लेकिन जब बारिश होती है आप यहाँ चल नहीं सकते। कम से कम नगर निगम को ये होना चाहिए कि यहाँ नाले नालिए खुलवाए, जिससे यहाँ ये बीमारियों का ढेर कम हो। बहुत अहम बात, पीने की प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही साथ पानी का निकास भी जरूरी है। उसको लेकर कुछ खास नहीं किया गया है, शायद इसीलिए लोग शिकायत कर रहे हैं। मैं प्रेम सिंह, भाजपा का सामाजिक न्याय मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे ये नाला जो है ना, इसके पीछे कई बार इसकी सफाई हो रही, सब कुछ हो गया। इतने गड्ढे मतलब आदमी एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ये आज तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? बहुजन समाज पार्टी भी देख के चली गई, सपा का भी देख लिया है, लेकिन अब ऐसे में भरोसा किस पर जताएंगे? हम अपने बीजेपी पार्टी आनी चाहिए यहाँ पे। बीजेपी पर भरोसा आपको लग रहा है कि सफाई अभियान वहाँ हो पाएगा? कोई ये आप ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का ये स्तर है सरकारी स्कूलों का, ये सुधरना चाहिए, क्योंकि पूरे एनसीआर के क्षेत्र के बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं और हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो बिल्कुल निम्न स्तर का है। प्राइवेट स्कूल की बात बात से ये अपेक्षा करता हूँ कि अब जो भी सरकार बने वो कम से कम बच्चों की शिक्षा के स्तर पर जरूर ध्यान। इस लेवल पर कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है, जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उस पर काम करेगी? देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हमने ये देखा है, इसे 5 वर्ष पूर्व जब सपा बसपा की सरकार थी तो बसपा की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पूरे सरकार बदली गई, सपा पे पूर्ण भरोसा करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सपा को लाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बसपा से एक कदम और आगे जाके काम किया। उसने भ्रष्टाचार में तो आप देखिए पार्टियां, कौन सी पार्टी बेहतर? मैं चाहता हूं कि आप सबने कल्याण सिंह सरकार को पूर्व में भी देखा होगा, गुंडाई और शिक्षा के मामले में, खत्म करने के मामले में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः वापस लाया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसों की है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से भारतीय स्टेट बैंक पे लाइन में लगा हुआ था। अब मैं अंदर गया हूँ, मैं जस्ट अभी आधे घंटे पहले बाहर आया हूँ। तो अभी ऐसा ब्लैक मनी खत्म करने के लिए कोशिश कही जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ब्लैक मनी खत्म करने के लिए जो कोशिश हुई है बहुत अच्छी दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ मतलब गुस्सा है। हाँ गुस्सा है, मतलब तो ये गुस्सा क्या चुनाव के वक्त दिखेगा? नहीं मतलब फिर भी ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने किया वो बहुत अच्छा किया है। बड़ी बात है कि इस पर बात ये है कि अभी जो मतलब पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने जो मतलब जान पहचान है, जैसे मतलब कोई मतलब बड़े लोग हैं, इस तरह की व्यवस्था देखने में आ रही है। लोगों का गुस्सा है और उसको लेकर लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा खासतौर से इस फैसले को लेकर वो चुनाव पर नहीं जो है दिखेगा, ऐसा कहना जी। देखो जी, मेरा कहना ये है, ये तो छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। जो सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, जो आर्थिक व्यवस्था पे जो चोट करी है ना मोदी जी ने, उससे हर आदमी का दिल खुश हो गया है। और मोदी जी को इस देश में अब कोई हराने वाला नहीं है। आने वाले 20 साल तक की मैं गारंटी देता हूँ। और बोलो 20 साल तक की, आने वाले 20 साल तक इस तरह का भरोसा ये जता रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसी दिक्कत आपको लग रहा है जिस पर काम होना चाहिए आपके हिसाब से, जिस पर काम होना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़क पे जल, बरसात के टाइम में पानी भरता है रोड पे, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी भरती है। अच्छा, आप यंग है, युवा है, भरोसा किस पार्टी पर? मोदी जी में भरोसा है जी फिलहाल तो। हाँ जी बिल्कुल। आप बताना चाहेंगे? बताइए। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की वजह से आज जाम रोडों का खत्म हो चुका है, उन्हीं की ही लाई हुई मेट्रो है। और मैं ये चाहता हूँ हर प्रदेश में हर वार्ड में कम से कम एक मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, जो आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी वो भी करेगी। और सभी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार दोबारा आए। ये है लोगों की रियल समस्याएं, ग्राउंड लेवल की समस्याएं, दावे और वादे से अलग। नुमाइंदों ने अपनी बातें रखी, विश्वास जताने की कोशिश की, जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, और जनता ने यह भी बताया कि उनका भरोसा किस ओर है और किस आधार पर है। इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश करेंगे पार्टी को लेकर, या फिर वो नुमाइंदे जो यहाँ से जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन रियल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे, तभी जीत मिलेगी, सिर्फ दावे और वादे पर नहीं। तो यहाँ इस शहर में, गाजियाबाद में फिलहाल इतना ही। मिलूंगा किसी और शहर में जल्दी। बैलेट बॉक्स में इतना ही। नमस्कार।